फॉर्म हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है, ठीक है। दूसरा, अब इसके बाद कुछ, अच्छा हाँ, एक और हमारे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है हमारे बुक के अंदर, डेट इज जो कुछ कुछ मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट evolved when metal react with डाइल्यूट HNO। तो जब डाइल्यूट HNO3 से जब रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उस वाटर को H2O को ऑक्सीडाइज एज वाटर एंड गेट रिड्यूस, और खुद रिड्यूस हो जाएगा। किस में रिड्यूस हो जाएगा? N2O में, ENO में, ENO2 में। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज react with very dilute HNO3 to evolve हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आमतौर पर जो HNO3 है उससे मेटल रिएक्ट करके गैसेस नहीं निकालते, गैसेस फॉर्म नहीं करते बेसिकली, HNO3 रिएक्ट करके। HNO3 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो खुद वो रिड्यूस होकर के बाकी को ऑक्साइड कर देगा और वाटर फॉर्म कर देगा। बट मैग्नीशियम और मैग्नीज जो रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3, बहुत डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा एक हमको इन्फॉर्मेशन दी, डेट इज एक्वा रीजिया। बेसिकली एक्वा रीजिया क्या है? ये इसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो होता है कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 का सॉल्यूशन होता है, जिसमें 3:1 में डाला जाता है ये। और ये इतना कोरोसिव होता है, कोरोसिव, हाईली भयंकर कोरोसिव है, दैट डिजॉल्व गोल्ड को डिजॉल्व कर लेता है। बट नाइदर इंडिविजुअली दोनों में कोई भी नहीं कर सकता, पर सोलो इस दोनों कंबाइन कर ले तभी रिड्यूस कर लेंगे, हाईली क्रिस्टल, ठीक है। और ये क्या डिजॉल्व होगा? डिजॉल्व गोल्ड, प्लैटिनियम, प्लैटिनम और गोल्ड को दोनों को डिजॉल्व कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पर था, ठीक है। एक्वा रीजिया के बारे में बता दिया हमको, और हाईली कोरोसिव होता है ये, और रॉयल वाटर होता है। हमने रिएक्टिविटी सीरीज देख ली, कॉपर क्यों नहीं रिलीज करता वो देख लिया, भाई उतना रिएक्टिव नहीं है। दूसरी बात, बबल्स फॉर्म फास्टर किस में होता है वो देख लिया, प्रॉपर्टीज देख ली जनरल मेटल्स की। और ये बात याद रखना कि जो मैग्नीशियम और मैग्नीज ये रिएक्ट कर देते हैं HNO3 के साथ।